मैंने आज तक कुछ भी नहीं किया जब तक परमेश्वर मुझसे न कहे। बिना परमेश्वर की आवाज़ के मैंने कोई भी बड़े काम नहीं किए। जब मुझे ट्यूबरकुलोसिस से ठीक किया गया था तो एक दिन कहा परमेश्वर ने, तुम मेरे लिए यूनिवर्सिटी बनाओगे जो मेरे अधिकार और पवित्र आत्मा के अधिकार में हो। वो हीलिंग मिनिस्ट्री के अंदर जल रही थी और पैदा हो रही थी मेरी आत्मा में। उस समय चंगाई अनजान थी, केवल ऐतिहासिक चर्चों में ही प्रचार किया जाता था। मैंने परमेश्वर के समय का इंतज़ार किया कि वो कहे कि मेरे लिए यूनिवर्सिटी बना जो मेरे अधिकार और पवित्र आत्मा के अधिकार पर हो। और उस बीच के अंतराल में मैं यहाँ वहाँ यूनिवर्सिटी में गया और देखा और उनकी लाइब्रेरी देखी। मैं अपने क्रूसेट के बाद भी यूनिवर्सिटी देखने जाता था। मैं उस यूनिवर्सिटी को एक गर्भवती औरत की तरह अपने अंदर लिए रहता था, जैसे एक गर्भवती औरत बच्चे को लिए रहती है। मैं जानता था एक दिन होगा, पर मैं तब तक नहीं कर सकता था जब तक परमेश्वर न कहे कि अब तुम्हारा समय है। मैंने 1947 में अपनी हीलिंग मिनिस्ट्री शुरू की थी। 1963 में हमने और रॉबर्ट यूनिवर्सिटी पर काम करना शुरू किया, तब पहली बिल्डिंग बनानी शुरू की। 1960 में ड्रग की समस्या शुरू हो गई थी और वियतनाम की लड़ाई ने देश को बांट दिया था। तब छात्र हर जगह कॉलेज की बिल्डिंग को जला रहे थे और प्रिंसिपल को ऑफिस में बंद कर देते थे और पूरे देश में अहिंसा थी। तब बहुत मुश्किल समय था। तब परमेश्वर ने कहा कि अब समय है कि अब मेरे लिए यूनिवर्सिटी बना। अगर आप 1960 में थे तो आपको पता होगा कि कैसे देश दो भागों में बट गया था। परमेश्वर ने कहा कि ये तुम्हारी यूनिवर्सिटी नहीं होगी, तुम्हारे नाम से जानेंगे कि ये किसके ऊपर खड़ी है। पर और रॉबर्ट यूनिवर्सिटी मैं नहीं बना रहा हूँ, मैं अपनी यूनिवर्सिटी बना रहा हूँ तुम्हारे द्वारा, जो मेरे अधिकार और पवित्र आत्मा पर आधारित होगी। लोगों का मानना और कहना था कि तुम अपनी आत्मिकता कॉलेज में बनाकर नहीं रख सकते हो, क्योंकि ऐसे सैकड़ों यूनिवर्सिटियों ने किया। वे आत्मिक तरीके से शुरू हुई चर्चों और संप्रदायों के द्वारा, पर वे धर्मनिरपेक्ष हैं और अब कोई आत्मिक प्रकृति नहीं है। पर लोग अपने बच्चों को भेजने के लिए विश्वास नहीं करते थे, पर ना करेंगे। पर मैंने इसे आज्ञाकारिता के द्वारा किया। तब मेरे पास न तो पैसा था, न कोई ज़मीन थी, न कोई बिल्डिंग थी, न लोग थे और न बच्चे थे। मेरे पास केवल परमेश्वर की आवाज़ थी जो मैंने हीलिंग मिनिस्ट्री के दौरान परखी थी। मेरे पास सभा में हज़ारों लाखों लोग आते थे जो मेरे अभिषेक और खराई पर विश्वास करने लगे थे। हज़ारों लाखों लोग परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा ठीक हुए और बचाए गए। मैंने नींव तैयार कर दी, अपने देश में, बाकी देशों में विश्वास की। मैं कई बार सभा में यूनिवर्सिटी के बारे में कहा करता था, पर लोगों को नहीं पता था कि मैं किस के बारे में बात कर रहा था। उन्हें कोई ज्ञान नहीं था। जब मैंने अपने सहयोगियों को बताया जो मेरे ऑफिस में काम करते थे, वे 800 लोग थे जो हमारे लिए काम करते थे और 12 मुख्य आदमी थे। वे कहने लगे, तुम हीलिंग मिनिस्ट्री को छोड़ रहे हो और यूनिवर्सिटी बना रहे हो, इसलिए हम रिज़ाइन दे रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कमरे में बुलाया और मैं बैठा। मैंने कहा, मैं इस हीलिंग मिनिस्ट्री को नहीं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे कहा था कि मेरी सामर्थ्य को अपनी जनरेशन के लोगों तक लेकर जाओ। पर उन्होंने कहा कि तुम इसे कॉलेज की पढ़ाई के साथ कैसे मिला सकते हो या जोड़ सकते हो। वे उस समय समझते थे कि पढ़ाई के हालात इस देश में कैसे थे। मेरे पास कुछ ही लोग थे जिन्होंने कॉलेज में पढ़ाई की थी और वे मेरे लिए काम कर रहे थे। वे इस बहुमूल्य को खोना नहीं चाहते थे जो परमेश्वर ने मुझे दी थी। ये आखिरी चीज़ थी जो मैं खोने वाला था, पर परमेश्वर ने मुझसे कहा था कि तुम मेरे लिए एक यूनिवर्सिटी बनाओ और मैं उसे तुम्हारी हीलिंग मिनिस्ट्री के साथ मिला दूंगा। मैं एक यूनिवर्सिटी बनाना चाहता हूँ जिसकी एक मिनिस्ट्री है, एक मिनिस्ट्री बनाना चाहता हूँ जिसकी एक यूनिवर्सिटी होगी। मैंने कहा, परमेश्वर, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? मेरे पास ज़रा सा भी विचार नहीं है।
परमेश्वर कृपया मेरे साथ बात करो। परमेश्वर ने मुझसे बात की जैसे मैं एक छोटा बच्चा हूँ। मैंने एक छोटे बच्चे की तरह सुना। तो परमेश्वर ने मुझसे टेस्ला ओक्लाहोमा में मुझे ज़मीन का टुकड़ा दिया। हमने 240 एकड़ खरीदा। हमने उस ज़मीन को ऐसे खरीदा था, परमेश्वर ने कहा ये ज़मीन है। वो एक बड़ा फार्म हाउस था। वहाँ बड़ा घर और खलियान या कहूँ बाड़ा था। जिनकी वो ज़मीन थी वो अमीर लोग थे। उन्होंने कहा हम इसे बेच देंगे। मैं वहाँ कार में जाता था अपने परिवार के साथ। मेरे साथ 4 बच्चे और मेरी पत्नी होती थी और अपने हाथ बढ़ाकर हम कहते थे कि परमेश्वर इसको हमारी कर दे। 1950 में मैंने अंगीकार करना शुरू किया उस ज़मीन के लिए। 1960 में यूनिवर्सिटी बनानी शुरू की। उस समय मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था और वो भी असल में जानते थे। मेरे पास पैसे नहीं थे कुछ भी करने के लिए। मेरी मिनिस्ट्री को छोड़कर केवल उसी के लिए पैसा था। मैंने टीवी पर प्रचार करना शुरू किया। मेरे साथ अच्छे खासे लोग जुड़ते थे, पर कुछ लोग मुझे छोड़ रहे थे। मैंने कहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर मुझे तुम्हें खोने से नफ़रत है, पर मुझे परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। मिस्टर ईगल, जो मेरे ऑफिस का हेड था और लंबे समय से मेरा दोस्त था, उसने कहा और रॉबर्ट, अगर तुम इस कमरे से बाहर जाते हो तो हम प्रार्थना करेंगे और बात करेंगे, तुम्हें वापस बुलाएंगे। मैं उस कमरे से बाहर चला गया और नीचे बैठ गया और कहा परमेश्वर कुछ भी नया नहीं है, क्योंकि हर बार मुझे अपने आप से शुरू करना पड़ता है, क्योंकि उसने मुझे कभी ऐसा कुछ करने के लिए नहीं कहा जो और किसी ने किया हो। हर चीज़ हमेशा की तरह नई थी जिसका मैंने अनुभव किया था। मैंने कहा मैं खोता हूँ तो खोता हूँ, आप मुझे कोई और लोग दे देंगे। तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा ठीक है, हम तुम्हारे साथ हर तरह से चलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम इस हीलिंग मिनिस्ट्री में से एक यूनिवर्सिटी निकाल रहे हो या खड़ा कर रहे हो। एक दिन मैं मर जाऊंगा और तुम किसी और को देखोगे। तब हीलिंग मिनिस्ट्री को खड़ा करना मुश्किल होगा, क्योंकि जिन सतावों और हालातों से मैं निकला हूँ, मेरा मुख्य हिस्सा यानी टीवी पर वो भी शायद मर जाएंगे। लाखों बीमार लोग जो उम्मीद करने लगे हैं, उनके बारे में क्या? मैंने कहा मैं हीलिंग मिनिस्ट्री नहीं छोड़ सकता। मैं इसके अंदर पहुंच सकता हूं और एक अकादमिक विश्वविद्यालय ला सकता हूं जो इस देश में किसी भी चीज़ से मेल खाएगा जिससे हम होकर जा रहे हैं, जो परमेश्वर के अधिकार और पवित्र आत्मा पर आधारित होगा, न कि केवल वचनों पर, बल्कि कुछ ऐसा जो हम वास्तव में शरीर, मन और आत्मिक हों। हम जवान लोगों के शरीर को विकसित करना चाहते थे, क्योंकि यह हीलिंग मिनिस्ट्री थी। हम आध्यात्मिकता को चर्च के कार्यक्रमों के द्वारा जारी रखना चाहते थे। वो कार्यक्रम इस तरह बनाए गए थे कि वे जवान लोगों की आत्मिकता को विकसित करें, जो कि हीलिंग मिनिस्ट्री में होता था, जो ओक्लाहोमा राज्य या संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पश्चिमी में अपने क्षेत्र में कभी भी मेल नहीं खाएगा और हमारे क्षेत्र में हमसे आगे कोई नहीं निकलेगा। तब परमेश्वर ने कहा कि मैं एक प्रेयर टावर बनाना चाहता हूँ कैंपस के बीच में, और तुम उसे 200 फुट ऊंचा बनाओगे। तुम एक मंडली बनाओगे जो 24 घंटे फ़ोन कॉल लेगी पूरे देश और दुनिया से, और किसी दिन एक साल में 1 लाख लोग फ़ोन कॉल कर रहे होंगे। प्रार्थनाएं फ़ोन कॉल की आ रही होंगी चंगाई के लिए, प्रार्थना के लिए। बीच में प्रेयर टावर होगा और साइड में रहने के लिए कमरे होंगे। एक साइड पढ़ाई के लिए कमरे होंगे और उन्हें प्रार्थना टावर से होकर गुजरना पड़ेगा हर दिन, क्योंकि जब वो
कॉलेज में आएंगे तो बीच में टावर पड़ेगा और उन्हें प्रार्थना करनी पड़ेगी। जब वो कमरे में जाएंगे तब फिर उन्हें बीच में जाकर प्रार्थना करनी पड़ेगी, फिर कमरे में जाना पड़ेगा और वहाँ उन्हें बताया जाएगा प्रार्थना की ताकत और परमेश्वर की ताकत। इसलिए मैंने प्रेयर सेंटर को बीच में किया। हमारे ऊपर लोगों द्वारा हंसा गया। एक आदमी और रोबोट यूनिवर्सिटी बनाने जा रहा है। उन्होंने कहा, तुम प्रार्थना टावर बीच में बना रहे हो? मैंने कहा, हाँ, यही मैं करने जा रहा हूँ। ज़मीन लेने से पहले यूनिवर्सिटी के लिए मैंने परमेश्वर को हामी भर दी थी, पर मैं नहीं जानता था कि कैसे उस यूनिवर्सिटी को बनाकर दूँ, कैसे लोग पूरे देश से यहाँ आएंगे और उस समय पूरी अहिंसा फैली हुई थी और कैसे बच्चों को नियम और शासन में चलाया जा सकेगा। परमेश्वर ने कहा, उनकी हाज़िरी लो, क्योंकि उस समय कॉलेज में हाज़िरी नहीं ली जाती थी। मैं चाहता था टीचर का बच्चों पर प्रभाव हो। मैं एक जिम्मेवार यूनिवर्सिटी कैंपस बनाना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि यूनिवर्सिटी कैसे बनाऊं। मैं कई बार अपने बेटे रिचर्ड के साथ जाता था, जो कि अब यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल या कहूँ हेड है। तब वो बच्चा था। मैं प्रार्थना करता था और मैं रोने भी लगता था। मैं अपने आंसू रोक नहीं पाया। मैंने कहा, परमेश्वर, मैं एक यूनिवर्सिटी कैसे बनाऊं जो पवित्र आत्मा के ऊपर बनी हो। सभी लोग को समझ नहीं आ रहा था। चारों तरफ लोग हंसी उड़ा रहे थे कि तुम करना क्या चाहते हो। तब उस समय मेरे मुंह से गैर भाषा निकली, जो कि बहुत अद्भुत है। मैं गैर भाषा को थोड़ी देर ही बोला मैंने, पर उसके बाद मानो मेरे मुंह से भविष्यवाणी निकली, मानो उस गैर भाषा की परिभाषा हो। तब मेरे दिमाग में कुछ तस्वीरें आने लगी कि मुझे क्या बनाना है, वे बिल्डिंग कैसी होंगी और टीचर कैसे होंगे और बच्चे बस, कार, प्लेन से आएंगे। ये मुझे 1961 या कहूँ 62 में दिखाई दिया। जब भी मैं आज उस यूनिवर्सिटी में घूमता हूँ तब मेरा दिल मानो मेरे मुंह में आ जाता है, क्योंकि ये सब मैंने देखा था। मैंने देखा था कि बच्चे होली स्पिरिट से भरे हुए टीचर से पढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे कहा था, केवल उन ही लोगों को टीचर रखना जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए हों। परमेश्वर ने कहा था कि वो तुम्हें क्रूसेट की मीटिंग के बाद मिलें। जिनके पास डिग्री थी उन्हें तुम बताना कि क्या करना है। पहले साल में हमारे पास 85% टीचर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए हुए थे। इस देश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। मैं आपको वो वचन बांटना चाहता हूँ जो उस समय मेरे दिल में था। 2 तीमुथियुस 2:15 सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाते हुए परमेश्वर के ऐसे ग्रहण योग्य सेवक बनने का पूरा प्रयास करो जिससे लज्जित ना होना पड़े। मैं अनपढ़ लोगों के बीच में बड़ा हुआ। मेरे माँ बाप 3री क्लास तक पढ़े हैं। मैं वो पहला हूँ जो स्कूल गया, कॉलेज गया, यूनिवर्सिटी गया। मैं ब्लू कॉलर लोगों के बीच में बड़ा हुआ था और मैं ब्लू कॉलर लड़का था। ब्लू कॉलर का मतलब है जो लोग दिहाड़ी मजदूरी करके घर चलाते हैं। मैं चाहता था कि मैं कुछ ऐसा बनाऊं ताकि सभी बच्चे पढ़ सकें और पवित्र आत्मा के साथ बने रहें। मेरा यही सपना कुछ लोगों की मदद से पूरा हो पाया जो कनाडा की 50 स्टेटों से थे, जो मुझे 10 से 30 डॉलर हर महीने देते थे ताकि मैं चर्च चला सकूं और टेलीविज़न पर प्रचार कर सकूं। जब मैंने उन्हें लिखकर भेजा था तो उन्होंने विश्वास किया। वो मेरे पास आए, मैंने उन्हें समझाया। अब तो वो उन्होंने यूनिवर्सिटी में आकर देख ही लिया है। मैंने कभी चंदा इकट्ठा नहीं किया। मैंने प्रोजेक्ट बनाए, जैसे यूनिवर्सिटी को कुछ भागों में बांट लिया था और मैं कहता था कि तुम किस पार्ट को स्पॉन्सर करोगे, कौन सा पार्ट है जो परमेश्वर तुम्हें कहता है कि तुम पूरा करोगे।
जैसे कि कमरे, क्लास, रहने का स्थान, बेड, किताबें। तुम क्या करना चाहते हो? कौन सा पार्ट या हिस्सा है चुनना चाहते हो? आज और रोबोट यूनिवर्सिटी में लाखों किताबें हैं। क्या तुम एक किताब को स्पॉन्सर करोगे या दो को या तीन को? मैं स्पॉन्सर करने के लिए कहता था। उन्होंने मुझ पर विश्वास किया था क्योंकि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया था जिससे शर्मिंदा होना पड़े। मैंने उन्हें कहा था कि इस यूनिवर्सिटी में तुम्हारे बच्चे और इस देश के बच्चे आएंगे। इस यूनिवर्सिटी में 20 मुख्य बिल्डिंग हैं। परमेश्वर ने कहा था कि तुम मुझे ईंटों से बनी यूनिवर्सिटी मत देना, पर मुझे बहुत सुंदर यूनिवर्सिटी दो, क्योंकि मैं अपने लोगों को समृद्ध करना चाहता हूँ। जब बच्चे आए और देखा तो उन्हें अच्छा महसूस हुआ। उन्होंने देखा कि खाना मिलता है, क्लास में, चर्च में कपड़े मिलते हैं। उन्होंने महसूस किया कि वे दुनिया पर जय प्राप्त कर सकते हैं। जब मैं यूनिवर्सिटी ओपन करने का दिन आया और उस दिन मैंने बिली ग्रैहम को बुलाया था। एक दिन मैं सभा के बाद खाने पर मिला था और मैंने बिली ग्रैहम से कहा, क्या तुम और रोबोट यूनिवर्सिटी को समर्पित करना चाहोगे? तो उसने कहा, हाँ ज़रूर। तब हमने डेट डिसाइड की। जब ओपन कर रहे थे तो 18,000 लोग इकट्ठा हुए थे। तब उन्होंने उसे समर्पित किया और कहा कि अगर और रोबोट यूनिवर्सिटी अपने उद्देश्य को छोड़ दे जो उसने पाया है तो परमेश्वर इसके ऊपर श्राप दे और मेरा शरीर परेशान हो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये कैसे मुश्किलों से शुरू हुई और बाद में ये धीरे धीरे बदल सकती है। क्योंकि एक कहावत थी कि मैं तरीक़ों से शादी नहीं करूँगा पर मैं सिद्धांतों से शादी करूँगा, कि मैं इस यूनिवर्सिटी के सिद्धांत बदलूँगा नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर से पाया है। और हम हर साल बच्चों को और वहाँ के स्टाफ को ये बात याद कराते हैं कि कैसे मेरे दोस्त बिली ग्रैहम ने क्या कहा था। उस व्यक्ति के प्रभाव से ये यूनिवर्सिटी अपने उद्देश्य पर बनी हुई है। उसने भी मेरी मदद की, मैंने उसकी मदद की। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, वो मेरा एक अच्छा दोस्त है। परमेश्वर ने मुझे 1969 में कहा कि मुझे पूरी दुनिया में पहुँचना है, कि उसकी सामर्थ्य को अपनी जनरेशन तक लेकर जाओ। और कहा, प्राइम टाइम टेलीविज़न शो करो जिसमें तुम प्रचार करो और अपनी यूनिवर्सिटी में से गाने वालों की मंडली इकट्ठा करो ताकि लोग सुने जो चर्च नहीं आते और जो लोग बचे नहीं। मैंने ये चीज़ें कभी नहीं सुनी और न कभी देखी थी। मैंने फिर लोगों से कहा कि तुम मुझे 2 मिनट या 5 मिनट के लिए स्पॉन्सर करोगे ताकि प्राइम टाइम स्पेशल टीवी प्रोग्राम चल सके। उसका खर्चा बहुत था। उन्होंने मुझ पर विश्वास किया। मुझे पता था कि मुझे गिरना नहीं है। अगर गिर गया तो उठ नहीं सकता। मुझे आज्ञा माननी है और यही सबसे मीठी ज़िंदगी है जो इंसान जी सकता है। उस समय एल्विस प्रेस्ली टीवी पर पहले नंबर पर आता था और हम दूसरे नंबर पर। वो एक संसारिक सिंगर था। हमारे पास एक साल में 7 मिलियन लेटर आए। हमारे टीवी प्रोग्राम के द्वारा चंगाई पूरे अमेरिका में जा पाई। हमने उन लेटर का जवाब दिया, क्योंकि प्रार्थना के बिना कुछ नहीं हो सकता। परमेश्वर ने मुझे एक बात कही थी, योजनाएं ईंटों से ज़्यादा ज़रूरी हैं। परमेश्वर ने मुझे यूनिवर्सिटी में एथलीट एरिया बनाने के लिए कहा, क्योंकि जब भी बच्चे या लोग न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो वो स्पोर्ट्स के पेज पर ज़रूर जाएंगे। उसने लाखों लोगों का ध्यान खींचा और हमारी टीम 8वें स्थान पर आई थी अमेरिका में। तो उन चीज़ों को टीवी चैनल ने कवर किया। अब और रोबोट यूनिवर्सिटी मेरी सोच से परे या कहूँ आगे जा चुकी है। जब मैंने पहली बार यूनिवर्सिटी के चर्च में जाकर बच्चों को गैर भाषा बोलते देखा
तो मैं सोच रहा था कि स्वर्गदूत गा रहे हों। मैं हज़ारों लोगों को एक साथ गाते हुए मैंने कभी नहीं देखा था। अगर आप यूनिवर्सिटी में जाएं तो देखना कि उन बच्चों को गाते हुए और उनके हाथ हवा में उठते हुए। गर्मियों के समय में वे दुनिया में जाते हैं और आत्माओं को जीतते हैं। मैं परमेश्वर को उतना धन्यवाद नहीं दे सकता जितना मुझे देना चाहिए, पर मैं अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। यूनिवर्सिटी में एरोबिक सेंटर है जहाँ बच्चे खेलते हैं और शरीर को बनाते हैं। मैं कैथरीन कुलमन से मिला था। मेरा प्रोड्यूसर था जो टीवी प्रोग्राम में मेरी मदद करता था, वही कैथरीन कुलमन का भी था। उसने मुझे बताया कि तुम्हें उसे सुनना चाहिए। तब मैं उसकी मीटिंग में गया। तब मैंने देखा चंगाइयों को। परमेश्वर ने मुझे बताया कि वो उसकी चुनी हुई पात्र है, क्योंकि मैं आत्मा से जान गया था। क्योंकि मेरा मन भर आया, मैंने उसे और रॉबर्ट यूनिवर्सिटी में बुलाया था। वो मेरे घर आती थी, हम बाकी जगह भी मिलते थे। वो मेरी एक करीबी दोस्त थी। जब कैथरीन कुलमन मरने पर थी तो मैं हॉस्पिटल में गया ताकि मैं प्रार्थना करूं। उसने कहा, मेरे ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना मत करो, क्योंकि मेरा समय आ चुका है, मुझे जाना होगा। उसने ऊपर की तरफ उंगली की। तब कैथरीन की डॉक्टर ने हार्ट सर्जरी की और डॉक्टर ने बाद में बताया कि कैथरीन जा चुकी है। मैं ये बात जानता हूँ कि मुझे भी जाना पड़ेगा। जब मेरा दिल धड़कना बंद कर देगा, मुझे पता है मैं सीधे स्वर्ग में जाऊँगा, क्योंकि मैंने अपना काम पूरा कर लिया और मैं इस धरती पर पूरा व्यस्त रहा। मैं परमेश्वर की आज्ञा से प्यार करता हूँ। मैं अपनी पत्नी के लिए कहना चाहता हूँ कि मैं उसके बिना कुछ नहीं कर पाता। मैं उससे प्यार करता हूँ। जो लोग मिनिस्ट्री शुरू करना चाहते हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि नए नियम की 5 पत्रियों को पढ़ें, उसमें यीशु को देखें। यही 5 किताबें पूरी दुनिया में असली जानकारी है। यही पत्रियाँ। यीशु को देखो, उसके वचनों को सुनो और उसके चमत्कारों को देखो। केवल अपने मुंह के उपदेशक मत बनो, लेकिन उन शब्दों के साथ एक बनो जो चिन्ह और चमत्कारों के साथ पूरे होते हैं। लोग इसलिए नहीं आते जब तक परमेश्वर का आत्मा लोगों को चंगा करने के लिए उपस्थित ना हो। चर्च को यीशु जैसा होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे कहा, किसी इंसान जैसा मत बनो, आपको यीशु जैसा बनना चाहिए। आप लोगों को चंगा कर सकते हो जैसे उसने किया। आपको और रॉबर्ट मिनिस्ट्री की तरह बनने की ज़रूरत नहीं है, या बेनी हिन की तरह, क्योंकि हीलिंग मिनिस्ट्री का एक ना एक हिस्सा परमेश्वर की हर संतानों के पास हो सकता है। मैं बेनी हिन मिनिस्ट्री को प्यार करता हूँ। मैंने बेनी हिन मिनिस्ट्री को एक फाइनेंशियल गिफ्ट दिया है, क्योंकि मैं तुम पर विश्वास कर सकता हूँ। मुझे तुम्हारी ईमानदारी पर यकीन है। तुम्हारे पास ईमानदारी है और सामर्थ्य है। हे दोस्तों, अगले हफ्ते फिर मिलूँगा किसी मैन एंड वुमन ऑफ गॉड की स्टोरी के साथ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। फिर मिलेंगे। अलविदा।